डाउ थ्योरी एंड ट्रेंड्स। अब तक के वीडियो में हमने देखा कि टेक्निकल एनालिस्ट ट्रेडिंग के लिए कौन से टूल्स यूज करते हैं। इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे जिसे डाउ थ्योरी कहा जाता है। नाउ डाउ थ्योरी हैज बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। बिफोर वी प्रोसीड, let's quickly understand the history of Dow theory. The Dow theory is a trading approach first developed by Charles Dow, founder of the Dow Jones Financial News Service. Dow wrote a series of editorials and articles on the markets between the years 1900 and 1902. 1902 में चार्ल्स डाउ की डेथ के बाद विलियम हैमिल्टन ने ये काम आगे बढ़ाया और उन सभी आर्टिकल्स को एक साथ कंपाइल कर दिया। उसके बाद 1932 में रॉबर्ट रिया ने इन दोनों की राइटिंग्स को कलेक्टिवली पब्लिश किया डाउ थ्योरी के नाम से। तो क्या है ये डाउ थ्योरी? आइए समझते हैं। अकॉर्डिंग टू द डाउ थ्योरी, द स्टॉक मार्केट इज अ रिलायबल मेजर ऑफ द ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट इन एन इकोनॉमी. Investors can gauge the health of business conditions by analyzing the stock market. The Dow theory was the first theory to suggest that the market moves in trends. The theory suggested that the market discounts everything and that different market indices must conform each other in terms of price action and volume patterns until the trends reverse. The Dow theory is built on 6 beliefs called tenets, developed by Charles Dow based on his observations of the market over the years. चलिए जानते हैं इन सब टेनेट्स के बारे में। सबसे पहला टेनेट है कि मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग. डाउ थ्योरी सेज दैट एवरी न्यूज और इंफॉर्मेशन इज डिस्काउंटेड इन द स्टॉक प्राइस. मार्केट को इंपैक्ट कर सके ऐसी इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, जैसे अर्निंग्स, इन्फ्लेशन या फिर इकोनॉमिक डेटा. दूसरा टेनेट है कि मार्केट में 3 ब्रॉड ट्रेंड्स होते हैं: प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड और माइनर ट्रेंड. नाउ प्राइमरी ट्रेंड एक लंबा ट्रेंड होता है जो मार्केट के लॉन्ग टर्म मूवमेंट को दिखाता है. द प्राइमरी ट्रेंड कैन लास्ट फॉर मेनी ईयर्स एंड सिग्निफाइज द ब्रॉडर मल्टी ईयर मार्केट डायरेक्शन. प्राइमरी ट्रेंड दोनों हो सकता है, अप या डाउन. प्राइमरी ट्रेंड में बुल और बेयर मार्केट के अलग अलग फेजेस होते हैं जिनके बारे में आप हमारे टेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ सकते हैं. अगला है सेकेंडरी ट्रेंड. यस, दिस कैन बी सीन एज करेक्शंस टू द प्राइमरी ट्रेंड. बुल मार्केट करेक्शन या बेयर मार्केट में आने वाली शॉर्ट टर्म रिकवरी को सेकेंडरी ट्रेंड कहा जाता है. These minor counter reactions or trends can last from a few weeks to a few months. तीसरे ट्रेंड को कहा जाता है माइनर ट्रेंड्स. नाउ दीज आर द डेली फ्लक्चुएशंस इन द मार्केट. माइनर ट्रेंड्स कुछ हफ्तों तक हो सकते हैं. इन माइनर ट्रेंड्स को एनालिस्ट मार्केट नॉइज भी कहते हैं. द फोर्थ टेनेट ऑफ डाउ थ्योरी सजेस्ट दैट इंडाइसेस मस्ट कंफर्म ईच अदर. दिस मीन्स a trend cannot be established by just one index. All other indices must confirm the trend and reflect a similar direction. For example, अगर मार्केट बुलिश ट्रेंड में है तो निफ्टी के साथ बाकी सभी इंडाइसेस जैसे कि निफ्टी मिड कैप या निफ्टी स्मॉल कैप में भी वैसा अप ट्रेंड होना चाहिए. The fifth tenet is that volumes must confirm the trend. This means that the trading volumes must increase if the prices are moving in the direction of a primary trend, and the volumes must decline if the prices are moving against the trend. छठा और आखिरी टेनेट है कि ट्रेंड्स तब तक कंटिन्यू होंगे जब तक क्लियर रिवर्सल नहीं होता. So the primary trends will persist despite any noise or a temporary blip. The secondary phase or a short-term opposite reaction may come, but the market continues to move in the primary trend until there is a clear and definite reversal. तो ये थे डाउ थ्योरी के 6 टेनेट्स. डाउ थ्योरी में ये भी माना जाता है कि एक स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो एक ट्रेंड का सिग्नल देता है. Among the opening, high, low and closing figures, it is believed that only the closing price level represents the final evaluation of the stock during the day.
तो दोस्तों ये था वीडियो डाउ थ्योरी के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो गए होंगे, पर इस टॉपिक को और भी डिटेल में अगर आप समझना चाहो ना तो इस पे हमारा टेक्स्ट चैप्टर ज़रूर पढ़िएगा। और हाँ, अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.